मेदांता अस्पताल में एक एयर होस्टेस के साथ आईसीयू में डिजिटल रेप का मामला सामने आया है। एयर होस्टेस वेंटिलेटर पर थी जब आरोपी टेक्नीशियन ने उसके साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी। ये मामला तब उजागर हुआ जब पीड़िता ने होश में आने के बाद 14 अप्रैल को सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई। दरअसल पुलिस ने इस मामले में आरोपी दीपक कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि दीपक आरोपी बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और हाल ही में ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में डिग्री लेकर मेदांता अस्पताल में आईसीयू टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहा था। आइए अब जरा समझते हैं कि डिजिटल रेप होता क्या है। ये एक गंभीर यौन अपराध है जिसमें बिना सहमति के किसी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट में उंगलियां या किसी वस्तु का इस्तेमाल कर प्रवेश कराया जाता है। डिजिटल रेप के मामले में अगर आपको लग रहा है कि इसका मतलब ऑनलाइन पोर्न देखना या फिर महिला के खिलाफ किसी तरह के ऑनलाइन अपराध से है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिजिटल रेप का मतलब है जब आरोपी पीड़िता का सेक्सुअल असॉल्ट अपने हाथ या फिर पैरों की उंगलियों से करता है। आसान भाषा में समझे तो जब कोई आरोपी किसी महिला के निजी अंगों को बिना उसकी इजाजत के अपनी उंगलियों के जरिए छूता है तो उसे डिजिटल रेप कहा जाता है। ये अपराध 2012 के निर्भया कांड के बाद भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया गया है। हालांकि अब इससे भारत के नए कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में भी गंभीर अपराध माना गया है। डिजिटल रेप के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कई लोग इस अपराध के बारे में नहीं जानते। खासकर ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी के कारण पीड़ित चुप रह जाते हैं, जहां लोगों को इस अपराध के बारे में शिक्षित करने की जरूरत भी है। इस तरह के मामलों में अक्सर पीड़ित महिलाएं सामने आने से कतराती हैं, इसीलिए समाज में जागरूकता फैलाना बहुत ही जरूरी है। दरअसल भारत में डिजिटल रेप को गंभीर अपराध मानते हुए कठोर सजा का प्रावधान है। पहले आईपीसी की धारा 375, 376 के तहत दोषी के लिए सजा का प्रावधान था, जिसमें कम से कम 7 साल की सजा हो सकती थी, जो कुछ मामलों में 10 साल तक या आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है। अगर पीड़ित नाबालिग है तो पॉस्को एक्ट के तहत सजा और सख्त हो सकती है, जिसमें 10 से 20 साल तक की जेल या उम्र कैद भी हो सकती है। अब नए कानून के तहत इसे बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। इसमें पीड़िता की सहमति के बिना कोई भी ऐसा कृत्य अपराध माना जाएगा और दोषी पाए जाने वाले पर आरोपी को 10 साल तक की जेल या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अब जरा ये बता देते हैं कि आखिर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एक एयर होस्टेस के साथ आईसीयू में डिजिटल रेप हुआ कैसे। दरअसल बंगाल के रहने वाली एयर होस्टेस ने 14 अप्रैल को गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी कि उसके साथ मेदांता अस्पताल में डिजिटल रेप हुआ है, जहां पीड़िता ने बताया कि 6 अप्रैल की रात 9 बजे जब वह वेंटिलेटर पर थी तब आईसीयू वार्ड में उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ की गई। एयर होस्टेस से जुड़ा हाई प्रोफाइल मामला देखते हुए गुरुग्राम के थाना सदर में तुरंत एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस मेदांता अस्पताल पहुंची, जहां से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त की गई। आईसीयू और छेड़छाड़ के समय ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों का ड्यूटी रजिस्टर भी जब्त किया गया, जहां 800 फुटेज को बार बार देखा गया, जब जाकर इस मामले में सुराग मिल पाया। आपको ये भी बता दें कि जहां माइक्रो लेवल पर देखने के बाद ही टेक्नीशियन के यौन शोषण का सुराग मिला, जहां अस्पताल के 60 डॉक्टर व कर्मचारियों से पूछताछ जारी रखी गई। हरियाणा में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एयर होस्टेस का डिजिटल रेप करने वाला टेक्नीशियन दीपक पोर्न एक्टिव है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसकी मोबाइल की जांच की तो सर्च हिस्ट्री में पोर्न वीडियो ढूंढने के सबूत मिले हैं। साथ में आपको बता दें कि ये भी खुलासा हुआ है कि उसने एयर होस्टेस से छेड़छाड़ करने से पहले भी और बाद में भी पोर्न वीडियो देखी थी। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, जहां उसने बताया कि वह आईसीयू की मशीन का ही टेक्नीशियन का काम करता है और जब एयर होस्टेस को अस्पताल के आईसीयू में लाया गया तभी से उसकी नीयत उसे देखकर बिगड़ गई थी। इसीलिए उसने 6 अप्रैल को पहले पोर्न देखा, जहां उसने चादर के अंदर हाथ डालकर एयर होस्टेस के प्राइवेट पार्ट में उंगली से छेड़छाड़ की। वारदात के दौरान वहां मौजूद स्टाफ को भी किसी न किसी बहाने से वह उलझाकर रखता रहा ताकि कोई उसे देख ना सके। इसके बाद आईसीयू से बाहर आया, फिर उसने अकेले में फिर पोर्न मूवी देखी। वहीं पुलिस ने जब एयर होस्टेस से डिजिटल रेप की जांच शुरू की तो सबसे पहला शक आईसीयू में तैनात मेल स्टाफ पर ही गया था, क्योंकि आरोपी दीपक, जिसकी ड्यूटी आईसीयू की मशीन पर थी, इसी वजह से उसे आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। पुलिस ने ड्यूटी रजिस्टर खंगाले तो पता चला कि वह उस दिन ड्यूटी पर ही था।
फुटेज में पुलिस को दीपक का आता जाता नजर आ रहा था, जहां आरोपी टेक्नीशियन ने 4 मिनट तक एक एयर होस्टेस के प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ करता दिखाई दिया। पुलिस के हाथ इससे जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज भी लगी है, जिसके बाद पुलिस को यकीन हो गया कि उसी ने एयर होस्टेस का यौन उत्पीड़न किया है। जहां अपराधी दीपक को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और उसने जुर्म भी कबूल किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।